नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 19 सितंबर है और दिन है गुरुवार। और आज सरसों का बाज़ार में काफ़ी उठापटक देखने को मिल रही है। सबसे बड़ा जो उठापटक है वो खाद्य तेलों के बाज़ार के अंदर है। खाद्य तेलों का बाज़ार आज इतनी बेतहाशा वृद्धि दिखा रहा है, ये संभव सा नहीं लग रहा कि बाज़ार इतनी तेज़ी से कैसे बढ़ रहा है। सरसों का तेल लगभग 7 रुपये किलो, मूंगफली का तेल लगभग 10 रुपये किलो, सोया तेल लगभग 5 से 6 रुपये किलो, 4 से 5 रुपये किलो लगभग पाम तेल। इसी तरह से जो बिनौला का तेल है वो भी 7-8 रुपये किलो के हिसाब से बढ़ रहा है। ये समझ से बाहर है कि ये इतना एकदम से ऐसा क्या बूम आ रहा है कि इतनी क्या शॉर्टेज हो गई है कि इस ढंग से भाव तेलों के बढ़ रहे हैं। और फिर शाम को जब बाज़ार का पर प्रेशर आया तो बाज़ार 100 रुपये सरसों के बाज़ार में टूट गया। लेकिन आगे क्या स्थिति रहेगी इस पर अभी स्पष्ट रूप से कुछ भी कहना बहुत कठिन है। सिर्फ हम सरसों की बात करें तो सरसों का बाज़ार, जैसे प्लांटों के अंदर जो डिमांड बढ़ी है, प्लांटों के अंदर डिमांड बढ़ने से सरसों की अवेलेबिलिटी तो आप जानते ही हैं कि सरसों की उपलब्धता नहीं है, सप्लाई बहुत कम है, तो उस कारण से ये भाव बढ़ रहे थे। लेकिन अब इंटरनेशनल मार्केट का दबाव आने से ये बाज़ार थोड़ा सा दबाव में आ गया है। सरसों का जो बाज़ार है उसमें थोड़ी बहुत गिरावट बढ़ सकती है, आ सकती है। मैंने बहुत दिन पहले आपसे कहा था कि पितृपक्ष के अंदर थोड़ा दबाव रहने की संभावना बनेगी, लेकिन ये जो विदेशी बाज़ारों के कारण एकदम से बूम आया और फिर उसके बाद बाज़ार फिर से टूटना शुरू हो गया। विदेशी बाज़ारों में क्या रहा? विदेशी बाज़ारों में मलेशिया के अंदर जो बाढ़ की स्थिति बनने की संभावना है और उसमें उत्पादन घटने की संभावना है। उधर इंडोनेशिया जो है उसने आज कुछ 2 दिन पहले कुछ कहा था, आज ये कहा कि हम लेवी कम कर रहे हैं निर्यात बढ़ाने के लिए। और वहाँ पर नवंबर से सत्ता भी परिवर्तन हो रहा है और राष्ट्रपति बदल रहे हैं, तो क्या नीतियाँ बनती है, क्या पॉलिसी बनती है, उसके आधार पर आगे का बाज़ार बनेगा। लेकिन इंडोनेशिया के जो अभी तत्कालिक फैसला है उससे बाज़ार में यानी केएलसी में गिरावट आई है और केएलसी की गिरावट आने का सीधा असर सरसों के और बाज़ार के खाद्य तेलों के बाज़ार पर आता है। तो अभी अनिश्चितता बनी हुई है। इतना एकदम से भाव ऊंचा होना खाद्य तेलों में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये समझ से बाहर हो रहा है। ये कारण क्या है ये खुद भी हम विश्लेषण नहीं कर पाए हैं अभी तक। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये बाज़ार स्टेबल रहेगा। ये अनस्टेबिलिटी जो है ज़्यादा बढ़ी है। ड्यूटी बढ़ने के बाद में जिस ढंग से तेलों के भाव बढ़ रहे हैं वो बाज़ार स्टेबल नहीं हो रहा है। अभी स्टेबिलिटी बनने के अंदर 5-7 दिन का समय लग सकता है, लेकिन सरसों के बाज़ार के अंदर बहुत बड़ी गिरावट की गुंजाइश नहीं है। बाज़ार यहाँ से 100-150 रुपये टूट सकता है, इसके बाद बाज़ार फिर स्टेबल होकर के अपनी दिशा तय कर सकता है। लेकिन खास तौर पे जो खाद्य तेलों का जो मामला है, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ, ये मुझे स्टेबल नहीं लग रहा है। ये बहुत खतरनाक स्थिति के अंदर बाज़ार पहुँच गया है और यह ऐसे में इस बाज़ार में ट्रेड करना भी खतरे से खाली नहीं है। तो बहुत सावधानी से आपको इसमें ट्रेड करने की आवश्यकता है। और सरसों के बाज़ार में जैसे सुबह भरतपुर मंडी का भाव आज 6685 रुपये खुला, तो उसमें जो है अभी तक जो इस समय तक जो बाज़ार है वो 6635-50 रुपये के आसपास है। यानी आप कह सकते हैं कि लगभग 50 रुपये बाज़ार यहाँ टूटा है। गोयल कोटा ने सुबह 100 रुपये बढ़ा करके बाज़ार खोला था, 7000 रुपये भाव दिया था, लेकिन इस समय भाव 6900 रुपये है। सलोनी प्लांट ने भी आज बाज़ार 100 रुपये बढ़ाया था 50-50 रुपये करके, लेकिन वही 50-50 रुपये करके 2 बार में करके बाज़ार को तोड़ दिया गया है। इसी तरह से जो दूसरी जो मंडियां हैं, जैसे जयपुर मंडी का भाव आज सीधे 200 रुपये बढ़ करके 7125 रुपये हो गया, लेकिन अब उसमें कुछ गिरावट 25-50 रुपये की दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के जो अन्य तेलों के अंदर या अन्य मार्केट के अंदर विदेशी बाज़ारों के अंदर जो खाद्य तेलों में दबाव दिख रहा है, उस कारण से ये बाज़ार घट रहा है। सरसों अपनी अवेलेबिलिटी के कारण आगे दिशा बनाएगी, अवेलेबिलिटी है नहीं। आगे की जो पोजीशन है वो ज़्यादा गंभीर होती जा रही है, क्योंकि बिजाई को लेकर भी संकट पड़ा हुआ है और इन सब कारणों से सरसों में मुझे बहुत बड़ी गिरावट दिखाई नहीं देती। लेकिन ये जो अननेसेसरी एकदम भाव बढ़ता है, 200 रुपये जब एक दिन में भाव बढ़ता है, 300 रुपये जब एक दिन में भाव बढ़ता है, तो आप मान लीजिए कि वो भाव स्टेबल नहीं है, उसने नीचे आना ही आना है। जिस दिन बाजार 50 रुपये बढ़ेगा वो मान लीजिए कि एक स्थायी तेजी है, स्थायी दिशा बन रही है। और अगर बाजार 300 रुपये 200 रुपये बढ़ता है तो मान लीजिए कि बाजार इतनी ही स्पीड से वापस आने की भी संभावना बन रही है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप हमारा डेली बुलेटिन
जो व्हाट्सएप पर सुबह मिलता है उसकी सदस्यता भी आप ले सकते हैं। फिलहाल बात कर लेते हैं कुछ मंडियों और प्लांटों के जो वर्तमान स्थिति है इस समय। वन सर्टिकल्स प्लांट सीतापुर, जिन्होंने सुबह भाव 6,900 रुपये किया था, 150 रुपये बढ़ाया था आज, तो वो आज अभी भी स्टेबल है उसी भाव पर। और बीपी आगरा का जो प्लांट है उसमें 7375 रुपये का भाव हो गया है और शारदा का भाव भी यही है। अडानी के जो बूंदी और अलवर प्लांट हैं उन पर नो बाइंग का ताला लटक गया है। गोयल कोटा का भाव 6,900 रुपये रह गया है, 100 रुपये टूट करके। भरतपुर का भाव मैंने बता ही दिया कि 6685 रुपये खुला था, इस समय भाव 6635 से 50 रुपये के आसपास है, 50 रुपये की गिरावट आप कह सकते हैं। जयपुर का जो भाव है वो 7125 रुपये सुबह खुला था, 200 रुपये प्लस होकर के। मुझे लगता है कि अब ये भाव 7075 रुपये होना चाहिए। दिल्ली 6,700 रुपये, चरखी दादरी 6675 रुपये, अलवर 6800 रुपये, बरवाला 6250 रुपये, हिसार 6200 रुपये, मुरैना 6200 रुपये, ग्वालियर 6400 रुपये, खैरतल 6800 रुपये, गंगापुर सिटी 6,900 रुपये, टोंक मंडी 6680, निवाई मंडी 6,700 रुपये और सिवानी मंडी 6650 रुपये, हिंडौन 6735 रुपये, आदमपुर मंडी 6421, गंगानगर 6399 रुपये, सिरसा 6395 रुपये, नौहर मंडी 6640 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।